नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फॉमी यूरिन से आप कैसे बच सकते हैं, यानी जो झाग वाला पेशाब अगर आपको आता है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। लेकिन ये झाग वाला यूरिन आपको आता क्यों है, ये फॉमी यूरिन आपको आता क्यों है, तो इसके कुछ कारण हैं। इसका एक सीधा सीधा मतलब तो ये है कि आपकी हेल्थ कंडीशन अभी सही नहीं है। आपकी तबीयत में आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आया है। और इस डिफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला डिफेक्ट इसमें माना जाता है आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को काउंट करा जाता है। दूसरा, आपकी किडनी में स्टोन की वजह से भी आपके यूरिन में झाग आ सकते हैं। तीसरा, आपकी किडनी में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है, चाहे वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो, प्रोटीन लॉस हो, प्रोटीन यूरिया हो, ये इस तरीके की बीमारियां भी अगर आपको होती हैं तो उनमें भी देखा जाता है कि आपके यूरिन में झाग आने लगते हैं। ये एक सिम्टम के तरीके से देखे जाते हैं। और वहीं अगर आपके लीवर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो भी आपके यूरिन में झाग आ सकते हैं। अब ये बात तो हुई कि इन समस्याओं में आपको झाग देखने को मिल सकते हैं, लेकिन झाग आते क्यों हैं और किस वजह से ये आपको देखने को मिलते हैं आपके यूरिन में। तो पहला कारण होता है जब आपके ब्लड में शुगर की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपके शरीर में शुगर की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप देखेंगे आपके यूरिन में झाग की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वहीं अगर आपके यूरिन में प्रोटीन लॉस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, आपकी किडनी आपके ब्लड को सही से फिल्टर नहीं कर पा रही, तो इस सिचुएशन में भी आप देखेंगे आपके यूरिन में प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कंडीशन को हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं, एल्बुमिन यूरिया कहते हैं। और यही सिचुएशन होती है जब आपके यूरिन में झाग आने लगते हैं। आपको ये समझ आ गया कि दो सिचुएशन होती हैं जब आपके यूरिन में झाग आने लगते हैं। एक तो जब आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए, दूसरा जब आपके यूरिन में प्रोटीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको अपने यूरिन में झाग देखने को मिलते हैं। तो अब आपको उन फैक्टर्स पर काम करना होगा जिनकी मदद से आप अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपने ये समझा कि जब झाग आते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी किडनी को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जब आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है तो आपकी किडनी का वर्कलोड बढ़ जाता है। आपकी किडनी आपके शरीर से उस एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकालने पर काम करती है और बहुत तेजी से उस काम को करने में लग जाती है। और इस सिचुएशन में आपकी किडनी के फिल्टर्स डैमेज होने लगते हैं और इसका क्या रिजल्ट होता है, आपके शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, यूरिया बढ़ने लगता है। वहीं आपकी किडनी ये डिफरेंस नहीं कर पाती कि आपके शरीर के लिए क्या चीज़ जरूरी है और क्या चीज़ नहीं। वो आपके शरीर में विटामिन मिनरल्स का बैलेंस नहीं बना पाती, वो उनको भी इम्बैलेंस कर देती है। इसी वजह से आप देखेंगे जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनमें प्रोटीन लॉस की समस्या भी कई बार देखने को मिलती है, क्योंकि आपकी किडनी डिफरेंस ही नहीं कर पा रही कि प्रोटीन आपका स्टोर करना है आपकी बॉडी के लिए या उसे बाहर निकाल देना है। वो एकदम से आपके प्रोटीन को बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं। क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। आपके बालों में भी प्रोटीन है, आपकी स्किन में भी प्रोटीन है, आपके इवन हर बॉडी पार्ट में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इस कंडीशन में पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। तो हमें कोशिश करनी होगी कि पेशेंट्स ना कमज़ोर महसूस करें और ना ही उन्हें जो प्रोटीन लॉस की प्रॉब्लम है उस पर काम करना होगा। तो सबसे पहले अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको अपने शुगर लेवल को मेंटेन करना होगा, क्योंकि जब आप अपने शुगर लेवल को मेंटेन करेंगे तभी आपकी किडनी को जो एक्स्ट्रा डैमेज हो रहा है वो रुकेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं या आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप इन सभी चीज़ों को अवॉइड करें। आपको मीठा बिल्कुल नहीं खाना। अगर आप मीठा खाना भी चाहते हैं तो आप शुगर फ्री खा सकते हैं, जिससे आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ना बढ़े, आपके ब्लड में शुगर लेवल ना बढ़े। आप इंसुलिन का इंटेक कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में शुगर और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ना जनरेट हो। तो आप इस चीज़ पर काम करें। और वहीं आप प्रोटीन का इंटेक करें ताकि आपको ज़्यादा कमजोरी महसूस ना हो। जो आपके यूरिन में झाग निकल रहे हैं वो आपका प्रोटीन हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको कमजोरी नहीं होगी और आपके शरीर में जो प्रोटीन की कमी हो रही है वो भी नहीं होगी। तो आप प्रोटीन के लिए क्या कर सकते हैं, आप एग खा सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। आप नॉनवेज डाइट को कोशिश करें अवॉइड करें, क्योंकि जब आप नॉनवेज डाइट खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं जो आपकी किडनी के लिए खतरनाक हैं, आपके पूरे शरीर के लिए खतरनाक हैं। और जो नॉन वेज डाइट होती है स्पेसिफिकली उसमें
प्रोटीन की इतनी ज़्यादा अमाउंट होती है कि उसे डाइजेस्ट कर पाना आपके शरीर के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आपकी किडनी में प्रॉब्लम होती है तो वो आपकी किडनी तक सीमित नहीं रहती, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इफेक्ट होता है, आपके बॉडी के दूसरे पार्ट्स भी इफेक्ट होते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको ऐसा प्रोटीन लेना है जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो, जिसे आप आसानी से पचा सकें और जिससे आपके शरीर में क्रिएटिनिन की अमाउंट भी ना बढ़े। तो आप दालें ले सकते हैं, दालों में भी खासकर मूंग दाल एक ऐसी दाल है जिसे आप अगर खाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर में प्रोटीन की अमाउंट तो फुलफिल होती है, लेकिन आपके शरीर में क्रिएटिनिन ज़्यादा नहीं बनता, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। वहीं आप पनीर भी खा सकते हैं और आप ऐसी प्रोटीन की डाइट लें जिससे आपके शरीर में ना ज़्यादा क्रिएटिनिन बढ़े और ना ही आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो। वहीं आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपनी डाइट में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, आप अपनी डाइट में कोई भी चीज़ इंक्लूड करना चाहते हैं या एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं भी करना चाहते तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि जब तक आप अपनी कंसल्टेशन नहीं लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं और किस चीज़ को ऐड ऑन नहीं कर सकते। रीज़न बिहाइंड कि क्योंकि आप तो डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, वो आपकी रिपोर्ट्स देखते हैं, आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल सिचुएशन का आइडिया लगाते हैं और आपसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि आपकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है। और हर पेशेंट की, जो भी किडनी पेशेंट होता है, उसकी डाइट थोड़ी अलग अलग होती है। रीज़न यही है कि हर पेशेंट की सिचुएशन अलग होती है, उनकी कंडीशन अलग होती है। किसी का क्रिएटिनिन लेवल 7 है तो किसी का क्रिएटिनिन लेवल 2 है। अब दोनों की डाइट सेम नहीं हो सकती, क्योंकि एक पेशेंट है कि जिसको अगर हम 5 to 10 डेज रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे रखते हैं, वो उसमें सर्वाइव कर सकता है, अपनी हेल्थ के जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो उसको न्यूट्रिएंट्स की कमी भी नहीं होगी। और वहीं एक पेशेंट ऐसा है जिसके अगर हम ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्टेड डाइट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगेगा और उसे इतनी रिस्ट्रिक्टेड डाइट की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, या आप नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं तो आप अल्कोहल के कंजप्शन को बिल्कुल हटा दें, क्योंकि ये आपके लीवर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इससे आपका लीवर डैमेज होता है, ये आपके लीवर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कि जब आप अल्कोहल पीते हैं, आपने भी ऑब्जर्व करा होगा, आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आता है और इस सिचुएशन में क्या होता है, आपके लीवर का काम बढ़ जाता है। और जब आपका लीवर इफेक्ट करता है और यूरिन की फॉर्मेशन आपकी किडनी करती है, तो कहीं ना कहीं आपकी किडनी भी इफेक्ट होती है। तो ऐसे में आपको अल्कोहल को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देना है। और वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो अपनी इस आदत को भी बदलें, क्योंकि स्मोकिंग से भी आपकी किडनी इफेक्ट होती है, इससे आपकी किडनी के फंक्शंस डैमेज होते हैं। और वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो आप इन सभी चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं तो ये आपके शरीर में यूरिया जनरेट करता है, और जहां आपको प्रोटीन लॉस की प्रॉब्लम है वहीं आपके शरीर में यूरिया और बढ़ने लग जाए तो आपकी किडनी और ज़्यादा डैमेज होगी। तो ऐसे में अगर आप अपने पेशाब में झाग आने की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आपको अपनी डाइट में इन बातों का ध्यान रखना होगा। साथ ही आपको एक सही डॉक्टर से या एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज हम खुद नहीं कर सकते, हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है। और हम जब तक डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं या उनसे कंसल्टेशन नहीं लेंगे तब तक हमारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आप खुद ही डॉक्टर बनते रहेंगे तो आप देखेंगे आप अपनी बीमारी को कुछ समय तक रोक सकते हैं, लेकिन उसे ठीक नहीं कर सकते। आगे चलकर ये बीमारी आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी खतरनाक हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है इस बीमारी के ऊपर। तो इसलिए कोशिश करें कि आप इसको शुरुआती स्टेज पर ही रोकें। अगर आपको आपके पेशाब में झाग दिखते हैं तो आप अपनी डाइट में इन चेंजेस को अपनाएं और साथ ही एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। लेकिन अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू हमसे अपना सवाल भी पूछ सकते हैं और अपना सजेशन भी बता सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।